फ्रेंड्स, नेबर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, फैमिली, मेरे सभी भाई बहनों, मैं आपका स्वागत करती हूँ इस चैनल पे। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज लेकर आई हूँ। ये हम सबको तो पता ही है कि हमें हमारे क्रिएटर ने बनाया है, पर क्या आज मैं आपको एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आप उस क्रिएटर को पहचानते हैं? क्या कहीं आप धोखे में तो नहीं हैं? क्या आप डिसेप्शन का तो शिकार नहीं बन गए? इस क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए हमें आज हमारे बनाने वाले के साथ बात करनी पड़ेगी। हे मुझे बनाने वाले, तूने जिसने मुझे बनाया है और इस पृथ्वी पे भेजा है, मैं तुझसे बात करती हूँ, मैं तुझसे बात करता हूँ। आज मुझे सत्य बता, मुझे तेरी सही और सीधी राह बता, जो मुझे तेरी ओर ले जाएगा, जो मुझे नया जीवन तुझ में देगा। प्रभु, हम तुम्हें जानना चाहते हैं, हमें बुद्धि दे प्रभु। दोस्तों, क्या आपने ऐसी प्रार्थना की है? तो अब समय आ गया है कि आप ये प्रार्थना ज़रूर करें, क्योंकि जब ये प्रार्थना आप करोगे पूरे मन से और पूरे हृदय से, तब प्रभु आप पे रिवील होंगे और आपको सत्य ज़रूर बताएंगे। क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे लोग मेरे आज के इस मैसेज को बिलीव ना करें। ये पॉसिबल है, क्योंकि जो बचपन से लोग करते आए हैं, जो सुनते आए हैं, जो फॉलो करते आए हैं, उनको वो ही सत्य लगता है, क्योंकि उन्होंने स्पिरिट में प्रभु को महसूस ही नहीं किया होता है। उन्होंने वो रिलेशन ही प्रभु के साथ बिल्ट नहीं किया होता है, वो प्रभु को नहीं जानते। तो मैं आज आपको इनवाइट कर रही हूँ कि आप इस वक्त इस वीडियो को पॉज करके आप प्रभु से बात करें, प्रभु से कनेक्ट होइए, फिर से इस मैसेज को सुनने आइए। मैं आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस दुनिया में शैतान है जो आपको झूठ बताता है, आपको धोखे में रखता है। वह नहीं चाहता कि आप प्रभु की राह में जाए, क्योंकि प्रभु में राह में चलना स्वर्ग में जाना है। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिन्होंने पाप नहीं किया। हर किसी ने पाप किया है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। गॉड के अलावा कोई भी परफेक्ट नहीं है। दैट इज वाई वी फॉल शॉर्ट ऑफ ग्रेस। आपको पता है दोस्तों, जीसस इस दुनिया में क्यों आए? जीसस इस दुनिया में हमारे पाप क्रूस पर सहने आए, हमारे बिहाफ में, कि हम नाश में ना जाए। उन्होंने अपने सारे दुख, अपने सारे पाप क्रूस पर बेर कर लिए, जो हमें बेर ना करना पड़े। इसलिए जो कोई भी पछतावे के हृदय से प्रभु के पास आता है और ये विश्वास करता है कि प्रभु यीशु ने सारे पाप क्रूस पे ले लिए हैं, और वो बिलीव करता है अपने हार्ट में कि उसके पाप प्रभु के लहू से धुल गए हैं, एंड इट्स नॉट गोइंग टू रिमेम्बर्ड एनी मोर। वो अनंत जीवन स्वर्ग में पाएगा। दिस इज कॉल्ड सैल्वेशन, उद्धार। फ्रेंड्स, स्वर्ग में किसी भी सिनर्स, किसी भी पापी के लिए एंट्री नहीं है, इसलिए तो वो स्वर्ग है। और हमें स्वर्ग में एंट्री दिलाने के लिए हमारे क्रिएटर ने प्रभु यीशु को इस पृथ्वी पे भेजा, जो उनका एकमात्र इकलौता पुत्र है। प्रभु ने कहा है कि प्रभु यीशु उनके अंदर है और वो प्रभु यीशु में है। वो दोनों एक है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। गॉड, जीसस और होली स्पिरिट तीनों एक अलग नहीं। प्रभु यीशु ने जो क्रूस पर सैक्रिफाइस दिया, वो हमारे लिए दिया। इससे बड़ा प्यार हमें कौन कर सकता है? कोई भी नहीं। दोस्तों, जब आप जान ही गए हो कि प्रभु यीशु इस दुनिया में क्यों आए और उन्होंने क्रूस पर अपनी जान क्यों दी, क्यों उन्होंने इतना सहा, दोस्तों वो
आपके लिए और मेरे लिए, हर एक ह्यूमन काइंड के लिए उन्होंने वो किया। और जो कोई भी ये विश्वास करता है कि प्रभु यीशु हमारे पापों को सहने इस दुनिया में आए और उन्होंने अपने सारे पाप क्रूस पर ले लिए हैं, एक ट्रू फेथ हमारे हार्ट में अगर हम ये बिलीव करते हैं तो हम अनंत जीवन स्वर्ग में रहेंगे। अब आपको ये क्वेश्चन ज़रूर आता होगा with lots of curiosity and hunger to know. So that is a good sign. कि रिलीजन का क्या? दोस्तों, रिलीजन तो गॉड ने बनाया ही नहीं है। प्रभु ने आपको दिमाग दिया है, दिमाग का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। प्रभु ने तो रिलीजन बनाया ही नहीं है, ये ट्रुथ है। क्या हम जब बॉर्न हुए तो क्या हमारे बॉडी पे कोई रिलीजन का स्टैंप लगा था? जी नहीं। प्रभु ने तो हमें एज ए ह्यूमन बीइंग, उनकी एज ए क्रिएशन इस दुनिया में भेजा, ना कि इसलिए भेजा कि हम खुद ही गॉड को क्रिएट करें और उसको भजे और वर्शिप करें, जो मैन मेड है, जिसमें कोई जान नहीं है। दोस्तों, प्रभु एक जीवित प्रभु है, वो मुर्दा नहीं है। होली बुक्स, ग्रंथों में भी ये उल्लेख किया हुआ है कि एक इनोसेंट ब्लड बहा जाना बहुत ज़रूरी है पापों की क्षमा के लिए। गीता में मेंशन किया है कि एक इनोसेंट ब्लड का बहाना बहुत ज़रूरी है पापों की क्षमा के लिए। और वो इनोसेंट ब्लड, निष्कलंक लहू, वो प्रभु यीशु का है। वो कोई रिलीजन नहीं है कि आपको धर्म बदलना होगा। प्रभु तो आपका हृदय बदलने आए हैं। प्रभु आपका धर्म बदलने नहीं आए, जो इंसान ने खुद बनाया है। ये हमें समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे पहले कि ये वक्त अपने हाथ से निकल जाए। बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों, जो हमारे पापों की क्षमा के लिए इस दुनिया में आए, हम जब उन पे ही विश्वास नहीं करेंगे, उनको ही अपने पाप क्रूस पे नहीं दे देंगे, तो हमारे पापों की क्षमा कैसे होगी? हमें तो सिर्फ विश्वास करना है, कोई रीति रिवाज नहीं फॉलो करने हैं, ना कोई धर्म बदलना है जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। और एक कड़वा सत्य है, अगर पापों की क्षमा नहीं तो हम नर्क में जा सकते नहीं, 100% नर्क में जाएंगे अगर हम पछताविक हृदय से प्रभु के पास आके अपने पापों की क्षमा नहीं मांगते और प्रभु को अपना सेवियर नहीं मानते। आपको क्या रोक रहा है? ये दुनिया क्या सोचेगी? क्या दुनिया को पता है आपके हार्ट में क्या है? आपको दुनिया को क्या ज़रूरत है बताने की? धर्म नहीं, हार्ट बदलना है दोस्तों, हार्ट। शैतान वो डिसीवर है, वो चालाक है, वो आपको नर्क ले जाने के लिए झूठी बातें बताता है। संभल जाओ, हम एंड टाइम्स में हैं, बहुत जल्दी, हम सोच भी नहीं सकते। विद अ ट्विंकलिंग ऑफ एन आई प्रभु अपने लोगों को, अपने लोग मतलब जो उस पे विश्वास करेगा, जिन्होंने उसे अपना पर्सनल सेवियर माना है, उन्हें लेने बहुत जल्दी, कुछ ही दिनों में आने वाले हैं। और सभी जो उस पे विश्वास करते हैं वो ऊपर उठा लिए जाएंगे, और जो बच जाएंगे वो 7 साल तक इस दुनिया में दुख सहन करेंगे, क्योंकि बहुत कठिन होने वाला है इस दुनिया में जीवन जीना उन 7 साल में, क्योंकि शैतान का राज्य आने वाला है 7 साल तक इस दुनिया में। आफ्टर रप्चर, रप्चर का मतलब
प्रभु के लोग जब उठा लिए जाएंगे ऊपर स्वर्ग में, तब पूरी दुनिया में एक ही गवर्नमेंट होगी, एंटी क्राइस्ट की, और वो तब राइज होगा। मर्सी, दया इस दुनिया से उठा ली जाएगी। देयर विल बी नो मर्सी। द मार्क ऑफ द बीस्ट, वो शैतान का जो मार्क है वो फोरहेड पे या तो पाम पे लगेगा। वो अगर किसी ने लगाने दिया तो वो नर्क जाएगा। कोई भी जो बच गया है इस पृथ्वी पर उस समय, उस ट्रेब्यूलेशन में, उसे वो मार्क ऑफ द बीस्ट नहीं लगाना है। अगर वो मार्क ऑफ द बीस्ट नहीं लगाया तो उनके पास होप है स्वर्ग जाने की। तब भी वो प्रभु पे विश्वास कर सकते हैं, पर उन्हें ये जो 7 साल है ये ट्रेब्यूलेशन की, उसमें से गुजरना पड़ेगा और बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि मार्क ऑफ द बीस्ट के बिना बाइंग और सेलिंग नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें मैं खुद अपने मन से नहीं बता रही हूँ दोस्तों, ये सब बाइबल में लिखा हुआ है और प्रभु ने उनके लोगों को रिवील किया है। ये सब होने वाला है। यदि कोई बच जाता है आफ्टर रप्चर इस दुनिया में, उस ट्रेब्यूलेशन के टाइम पे, तो उसे प्रभु से प्रार्थना करनी है और अपना जीवन प्रभु को सौंपना है, अपना हार्ट प्रभु को देना है, और वो मार्क ऑफ द बीस्ट बिल्कुल भी लगने नहीं देना है जो नर्क का द्वार है। भले अपनी जान चली जाए पर वो मार्क ऑफ द बीस्ट हमें नहीं लेना है। अगर जान जाएगी तो तुम्हें नया जीवन स्वर्ग में मिलेगा, पर अगर वो मार्क ऑफ द बीस्ट लिया तो वो नर्क अनंत जीवन के लिए मिलेगा, और वो नर्क बहुत ही सोच भी नहीं सकते उतना दर्दनाक है, क्योंकि वो शैतान के लिए बनाया गया है। और जो शैतान को पूजते हैं, शैतान को वर्शिप करते हैं, वो उसके साथ में नर्क में जाएंगे। शैतान चाहता है कि वो जितने लोगों को उसके साथ में ले जाए नर्क में, उतना वो पूरी कोशिश कर रहा है। आप बाइबल के लास्ट चैप्टर रेविलेशन में ये सब पढ़ सकते हैं। प्रभु ने भविष्यवाणी की है, वो सब अभी हो रहा है और कुछ ही दिन में रप्चर होने वाला है। प्रभु के लोगों को प्रभु ने बताया है, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि मेरे लोग अंधकार में नहीं जिएंगे। मुझे पता है बहुत से लोग मेरी इस बात पे विश्वास नहीं करेंगे, आई अंडरस्टैंड, और प्रभु भी समझते हैं। पर अगर आप प्रभु के पास आके प्रार्थना नहीं करोगे और उनको पूछोगे नहीं कि सत्य क्या है, तो आप सत्य कैसे जानोगे और कैसे मानोगे? अगर आप प्रभु को आपका जीवन सौंपना चाहते हो, आपका हृदय देना चाहते हो, तो आप ऐसी प्रार्थना कर सकते हो। हे प्रभु पिता परमेश्वर, प्रभु तेरा धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए, इस मैसेज के लिए। प्रभु मुझे हार्ट को छूने के लिए तेरा धन्यवाद, मुझे सत्य बताने के लिए धन्यवाद। प्रभु मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरे पास आता हूँ एक पछतावे के हृदय से। मैंने बहुत से पाप किए हैं, मेरे सारे पाप लेकर मैं तेरे पास आता हूँ। प्रभु मेरे सारे पाप तो तेरे क्रूस पे ले ले, और प्रभु तेरे क्रूस पे तो जड़ दे उस पापों को। प्रभु तेरा धन्यवाद प्रभु कि प्रभु तूने मेरे सारे पाप तेरे क्रूस पे सह लिए हैं, और प्रभु तू उसे कभी भी याद नहीं करने वाला है। ये मैं बिलीव करता हूँ। थैंक यू प्रभु कि आप मेरे लिए मारे गए प्रभु, और मेरे लिए आप तीसरे दिन जीवित हुए प्रभु। थैंक यू जीसस। प्रभु मैं मेरा हार्ट प्रभु मैं तुझे सौंपता हूँ प्रभु यीशु के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूँ, आमीन। यदि आपने ये प्रार्थना अपने हृदय से की है तो आप बचाए गए हो। आप विश्वास करो और आप सील्ड हो चुके हो, सेव्ड हो चुके हो। अंत तक विश्वास करो।
और आप स्वर्ग के हकदार बन गए हो। इन जीसस नेम आमेन। दोस्तों, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितना हो सके इस मैसेज को आप शेयर करो, लोगों तक पहुँचाओ, क्योंकि हर एक की आत्मा सेव्ड होना बहुत ज़रूरी है। जानबूझ के नर्क में मत जाओ। स्वर्ग जाने का एक ही रास्ता है, ओनली वे, जीसस। क्योंकि एक जीसस ही है जिन्होंने हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान दिया। ये सत्य है। प्रभु ने कहा है, सत्य जानो क्योंकि सत्य ही तुम्हें छुड़ाएगा, तुम्हें फ्रीडम देगा। एंड वी हैव फ्रीडम इन क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप सभी के हृदय को छुए, सभी से बात करे और सभी अपने हृदय को प्रभु यीशु को दे, ताकि वो स्वर्ग में जा सके। इन जीसस नेम आमेन।